बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने डिस्कस किया ओहम्स लॉ, उसकी डेफिनेशन डिस्कस की कि ओहम्स लॉ क्या होता है। इन डिटेल हमने सारा स्टडी किया और उसकी इक्वेशन स्टडी की और हमने उसकी रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का फार्मूला देखा, उसकी डेफिनेशन देखी। फिर हमने देखा कौन से जो हैं जो कंडक्टर्स हैं वो ओबे करते हैं ओहम्स लॉ, कौन से मटेरियल्स ओहम लॉ ओबे करते हैं और कौन से ओहम्स लॉ ओबे नहीं करते। ठीक है, ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस हमने डिस्कस की और हमने देखा कि जो है टंगस्टन फिलामेंट जो है वो नॉन ओहमिक है। ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो हमने दूसरी एग्जांपल देखी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, वो भी नॉन ओहमिक में आ जाती हैं। डायोड जो हैं, फॉर एग्जांपल डायोड है। और अगर इसका करंट वोल्टेज ग्राफ देखें तो देखें इसका करंट वोल्टेज ग्राफ जो है वो वी और आई के दरमियान में वो हमारे पास कर्व शेप में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, ये इस तरह से आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स हैं और ये रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स हैं सेमीकंडक्टर डायोड के। जबकि जो हमारे पास जो कंडक्टर्स ओबे करते हैं, जो मटेरियल ओबे करते हैं ओहम्स लॉ, वो उनका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। जबकि जो मटेरियल ओबे नहीं करते ओहम्स लॉ, उनका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो जाता है। इसी तरह से जो हमने हमारी सेमीकंडक्टर डायोड है उसका भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आ रहा, हमारे पास ये इस तरह से ग्रेजुअली जो है इसका कर्व जो आ रहा है इंक्रीज़ होता हुआ है। और ये फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स हैं और ये रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका ग्राफ है सेमीकंडक्टर डायोड का, जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। इट मींस इट इज़ नॉन ओहमिक डिवाइस। ठीक है, करंट वोल्टेज प्लॉट ऑफ सच डायोड इज़ शोन इन फिगर। ये सारा मैंने आपको बता दिया है। ग्राफ इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, सो सेमीकंडक्टर डायोड इज़ आल्सो ए नॉन ओहमिक डिवाइस। सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो नॉन ओहमिक डिवाइस है। ठीक है, तो ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस की स्टूडेंट एग्जांपल आपको आनी चाहिए। दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम आल्सो, MCQs आल्सो। आगे हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं रिव्यू ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में लगे या पैरेलल कम्बिनेशन में लगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। अब देखें यहाँ पे डायग्राम में आप रेजिस्टेंस देखें लगी हुई हैं, 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, R1 R2 R3। ये 3 रेजिस्टेंस जो हैं वो हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन में लगी हुई हैं। ठीक है, अब देखें कि एक बात ये जहन में रखें, जब हमने सीरीज़ कम्बिनेशन में लगाना है रेजिस्टेंस को तो आप देखें वोल्टेज जो ड्रॉप होता है हमेशा 2 टर्मिनल्स के दरमियान में ड्रॉप होता है, 2 पॉइंट्स के दरमियान में ड्रॉप होता है। अक्रॉस द रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो वोल्टेज जो ड्रॉप होगी वो R1, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है। वोल्टेज जो ड्रॉप होगी R1 के क्रॉस वो V1 होगी, R2 के क्रॉस V2 होगी, R3 के क्रॉस V3 होगी। ठीक है, वोल्टेज जो ड्रॉप होगी वो डिफरेंट होगी इन तीनों रेजिस्टेंस में, जबकि करंट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट और फॉर योर MCQs आल्सो, कि वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है सीरीज़ कम्बिनेशन में वो हर एक रेजिस्टेंस के अलॉन्ग जो है वो ड्रॉप हो रहा है, जबकि करंट जो है वो सेम ड्रॉप हो रही है। ठीक है, करंट रिमेन्स द सेम इन सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बट वोल्टेज ड्रॉप is V1 V2 V3 combination of voltage. So the formula of equivalent resistance, if we sum up all the resistances, सब रेजिस्टेंसेस को अगर हम सम अप कर लेते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाती है RE। और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 + R2 + R3। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी हमारे पास इन सारों का सम करके वो इन तीनों रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन होगी और हम इसे ऐड कर लेंगे। दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs और योर एग्ज़ाम। अब देखें कि इन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजुअली अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स
आर कनेक्टेड टुगेदर। सिर्फ एक रेजिस्टेंस नहीं होती, वहाँ पे बहुत सारी रेजिस्टेंसेस कनेक्ट अगर हों। हमारे पास एक सर्किट दिया है, उसमें एक रेजिस्टेंस अगर लगी है तो फिर तो हमारे पास सिंपल फार्मूला आ जाएगा ना, V इक्वल्स टू आई आर। लेकिन अगर बहुत सारी रेजिस्टेंस लगी हों तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, सबका सम आएगी। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। There are two arrangements in which resistors can be connected with each other. One is known as series arrangement and other is parallel arrangement. ठीक है, एक सीरीज अरेंजमेंट कहलाती है और दूसरी क्या कहलाती है, पैरेलल अरेंजमेंट कहलाती है। अब देखें, अगर रेजिस्टेंस जो हैं एंड टू एंड कनेक्टेड है, ठीक है, such that the same current passes through all of them, they are said to be connected in series. अगर एंड टू एंड कनेक्ट हैं R1 R2 के साथ, R3 के साथ, इसी तरह से सो ऑन R4 होगी या 5 होगी, जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड हैं आपस में, तो वो सीरीज़ कम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ठीक है, और उन सारों का सम जो है, हमारे पास करंट जो है सेम रहेगी और वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डिफरेंट होगी। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि वो पैरेलल कम्बिनेशन में देखते हैं हम कि किस तरह से होगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या आएगी हमारे पास, इन पैरेलल कम्बिनेशन जो है वो साइड बाय साइड रेजिस्टेंस लगी हुई है, R1 R2 R3। ये देखें, R1 R2 R3 ये साइड बाय साइड जो है वो कनेक्टेड है। और इन सारों को कंबाइन करके एक टर्मिनल ये और एक ये, इनको हमने एक टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ बैटरी को और दूसरे टर्मिनल को नेगेटिव के साथ लगा दिया। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप मैंने आपको बताया 2 पॉइंट्स के दरमियान में होती है। तो क्योंकि यहाँ पे ये पैरेलल में लगी हुई हैं सारी रेजिस्टेंस, तो ये 2 टर्मिनल के दरमियान में वोल्टेज ड्रॉप होना है ना, तो इन सारी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो वोल्टेज सेम ड्रॉप होगा, जबकि करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगी। R1 के क्रॉस I1 हो जाएगी और R2 के क्रॉस I2 हो जाएगी, R3 के क्रॉस I3 हो जाएगी। करंट जो है वो तीनों रेजिस्टेंस का सम हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, जबकि वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा। और इस तरह से हमारे पास जो पैरेलल कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो आएगी 1/R E इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V इज इक्वल्स टू आई आर का फार्मूला हमने पढ़ा है ओहम्स लॉ से। ठीक है, तो हमारे पास आई जो आर इक्विवेलेंट की रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, V/I। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जब 1/R की फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ 1/R इक्विवेलेंट इज़ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखें कि ये सीरीज़ कम्बिनेशन का फार्मूला है। और इन पैरेलल अरेंजमेंट ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड साइड बाय साइड विद देयर एंड ज्वाइंट टुगेदर एट 2 कॉमन पॉइंट्स एज शोन इन फिगर। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इसकी अरेंजमेंट क्या आएगी, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर सीरीज़ में नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस लगी हुई हैं तो ये उन सब का सम है। अगर पैरेलल कम्बिनेशन में नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, R1 R2 R3 R4 भी हो सकती है, R5 भी हो सकती है, सारी जितनी भी पैरेलल में लगेंगी उन सारों को इस तरह से ही हम लगाएंगे एंड ये साइड बाय साइड। ठीक है, सबको जो है कनेक्ट करेंगे एक कॉमन टर्मिनल के साथ। वोल्टेज जो ड्रॉप होगी सबके क्रॉस सेम होगी और करंट डिवाइड हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, आपने इसको लर्न करना है। आपने इसको आपके MCQs के लिए ये पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, ये हम डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो किस तरह से डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर।